सितंबर 1961 एक कपल बैटी एंड बर्नी हिल अपने घर पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड वापस आ रहे थे मॉन्ट्रियल कनाडा की एक ट्रिप से। उन्हें वापस आते काफी अंधेरा हो चुका था और वो ड्राइव करके वापस आ रहे थे। लेकिन तभी बैटी की नजर आसमान पे पड़ती है और वो देखती है कि एक तेज रोशनी उनके तरफ बढ़ रही है। और जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि वो एक यूएफओ है। जी हाँ दोस्तों, एक यूएफओ। और यूएफओ की एक खिड़की से उसे एक 2 पैरों पे चलने वाला क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे वो कुछ इस तरह डिफाइन करती है। वो कहती है कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, काफी बड़ा सिर था और पतली सी टांगे थी। बैटी और बर्नी की माने तो वो यूएफओ उनके पास ही एक खेत में लैंड करता है और उसमें से कुछ क्रिएचर बाहर आते हैं। वो दोनों अनकॉन्शियस हो गए और जब वो उनकी आंख खुली तो वो अपने घर पे थे। वो देखते हैं कि वो 2 घंटे से बेहोश थे और उन्हें उस समय का कुछ भी याद नहीं। बैटी और बर्नी की माने तो जब उनकी आंख खुलती है तो उनके कपड़े काफी गंदे हो चुके थे, उनके शूज पर काफी सारे स्क्रैचेस थे, उनका एक दूरबीन टूट चुका होता है और उन्हें इन चीज के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि जब वो ड्राइव कर रहे थे तो उनका सामान सब ठीक था। लेकिन कुछ 2 घंटे के बाद उनके सामान पूरी तरह टूट चुका था और उनके कपड़ों पे काफी सारे स्टेन थे। बैटी और बर्नी काफी क्यूरियस हो जाते हैं इस चीज को लेके कि जब वो यूएफओ नीचे उतरा था तो तभी वो बेहोश क्यों हुए। और इस इंसिडेंट के बाद उनमें फिजिकली भी काफी चेंजेस देखने को मिली और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो हिप्नोसिस सेशन लेंगे, जिससे उन्हें पता चल सके कि ये 2 घंटे उन्होंने कहाँ स्पेंड किए और वो अनकॉन्शियस क्यों हो गए थे। ये सेशन कंप्लीट होता है तो उन्हें पता चलता है कि वो एलियन के द्वारा अबडक्ट किए गए थे। एलियंस एक ऐसा टॉपिक है जो काफी पॉपुलर है मॉडर्न टाइम में। एलियंस पे काफी सारी मूवीज भी बनी गई हैं। यहाँ मूवी में इन्हें काफी अच्छा और काफी फ्रेंडली तरह से दिखाया जाता है और माना जाता है कि एलियंस का अस्तित्व आज से कई साल पहले का है और जो हमारे पूर्वज थे वो भी एलियंस के साथ लिंक्ड थे। काफी सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो आज के दिन हम मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं वो एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पिरामिड्स। आज के दिन शायद ही कोई ऐसा हो जो पिरामिड्स के बारे में ना जानता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काफी सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ह्यूमन के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो पिरामिड्स बना सके। उनकी माने तो ये ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है कि वो पिरामिड्स बना सकें। मोस्ट ऑफ द इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि पिरामिड के एक ब्लॉक का वेट 2 से 3 टन तक हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए उठाना इम्पॉसिबल है। और भी काफी अजीबोगरीब चीजें हैं जो आज के दिन माना जाता है कि एलियंस के द्वारा बनाई गई थी। हिस्टोरियंस की माने तो वो एलियंस ही थे जिन्होंने हमें सिविलाइज किया। एलियंस ने हमें सिखाया कि किस तरह चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। 1945 से लेके 1950 एक ऐसा समय जब सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग देखने मिले थी यूएसए में। काफी सारे लोगों ने आसमान पर एक उड़न तश्तरी देखी थी और काफी सारे रूमर उस समय ये उठाए गए थे कि यूएसए मिलिट्री ने एक यूएफओ को पकड़ लिया है जिसमें से उन्हें एलियंस मिले और माना जाता है कि उस एलियन को अभी भी एरिया 51 में रखा गया है। और सिर्फ एलियन नहीं, वहां से उन्हें एक यूएफओ भी मिला था, इसीलिए आज के दिन एरिया 51 में जाना रिस्ट्रिक्टेड है। तो चलिए, ये तो आ गई वो चीजें जो ये बताती है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या ये सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं? आज मैं आपको इसके पीछे का सच बताऊंगा। तो जब नासा की एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट लिंडसी हेस से यह सवाल पूछा गया कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस चीज का जवाब नासा पिछले कई सालों से ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये प्रूफ हो सके कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या ये प्रूफ हो सके कि अर्थ को छोड़कर किसी भी प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब आप पूछोगे कि बैटी और बर्नी हिल का क्या? उन्होंने तो बताया था कि किसी एलियन ने उन्हें किडनैप कर लिया था। तो बेंजामिन साइमन जो बैटी और बर्नी के इस केस को एग्जामिन करने लग रहे थे, वो बताते हैं कि ये सब बैटी के दिमाग में है, ना कि सच में। उनकी माने तो ये बैटी का बस एक ड्रीम था जिसे वो सच मान बैठी थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेंजामिन साइमन को ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला था जिससे ये प्रूफ हो सके कि उनका सच में अबडक्शन हुआ गया था। आज के दिन भी काफी सारे लोग ये मानते हैं कि जो ये स्टोरी बताई जाती है ये कम्प्लीटली बेसलेस है, क्योंकि ना ही बैटी और बर्नी के पास इस चीज का एविडेंस था और ना ही कोई प्रूफ। तो यहाँ सवाल उठ के ये आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका सबसे बड़ा रीजन है फेमस होने के लिए। जैसे ये स्टोरी मीडिया में सुनाई गई, बैटी और बर्नी इंस्टेंटली फेमस हो गए थे। उनके ऊपर काफी सारी बुक्स लिखी गई, का एक डिस्कवरी पे शो भी आया था इसी चीज को लेके। अबडक्शन के कुछ ही साल के बाद बर्नी की डेथ हो गई थी और बैटी आज भी यह बात मानती है कि उस रात उसने सचमुच एलियन देखे थे, लेकिन आज भी इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब हम आते हैं उस बात पे, यहाँ बोला जाता है कि एलियन के द्वारा पिरामिड्स बनाए जाते हैं।
ये बात बिल्कुल बेसलेस है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है और एक्चुअली में इस चीज का पता चल चुका है कि किस तरह से पिरामिड्स को बनाया गया था। जेन पियर हुडिन के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, जिस थ्योरी को बोला जाता है द रैंप थ्योरी। और अगर अब मैं इस थ्योरी की डिटेल में गया तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जहां बताया जाता है कि किस तरह से यूएफओ दिखाई दिए गए थे यूएसए में। तो असल में उस समय कोल्ड वॉर चलने लग रही थी सोवियत यूनियन में और यूएसए के बीच में। उनमें ये रेस लगी थी कि कौन सी कंट्री पहले मून पर लैंड करेगी। इसी के चलते यूएसए ने काफी सारे स्पाई एयरक्राफ्ट तैयार किए थे जो सोवियत यूनियन पर नजर रख सके, और ये बात वो किसी को भी बताना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो इन स्पाई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग रात को करते थे, और जब रात को लोग उन्हें देखते थे तो ऐसा लगता था कि कोई यूएफओ उड़ने लग रहा है। और उस समय यूएसए मिलिट्री ने भी इस चीज को काफी बढ़ावा दिया था। जैसे उनकी टेस्टिंग पूरी हो गई थी, यूएसए मिलिट्री ने कुछ समय बाद ये लोगों को बता दिया था कि वो बस एक टेस्टिंग थी जो हम रात को कंडक्ट करते थे, जिसकी वजह से ये लगता था कि कोई यूएफओ उड़ने लग रहा है। लेकिन असल में यूएसए मिलिट्री ने भी ये बात बताई थी कि कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने लग रहे हैं उनको टेस्टिंग के दौरान। शायद ये बात सच हो सकती है कि यूएफओ उस समय देखे गए थे। इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि उस समय जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने को मिल रहे थे शायद वो सच हो सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।